साल 2008 एक इंसान के पास बचे हैं $40 मिलियन। टेस्ला बैंक करप्ट होने वाली है और स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लगातार फेल हो चुके हैं। उसकी शादी टूट चुकी है, मीडिया उसका मजाक उड़ा रहा है और लोग उसे पागल बोल रहे हैं। और अब सवाल यह है कि वो इस पैसे को किस कंपनी में लगाए। अगर दोनों में लगाते हैं तो दोनों कंपनी बच नहीं सकती, अगर किसी एक कंपनी में लगाते हैं तो दूसरी कंपनी खत्म। लेकिन इस इंसान ने जो किया वो दुनिया कभी सोच ही नहीं सकती। आज 2025 में यही इंसान दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है। स्पेसएक्स इंसानों को मंगल पर ले जाने की तैयारी कर रही है और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एक इंसान की वजह से जिसका नाम है एलन मस्क। क्या है उसके सक्सेस का सीक्रेट और क्या हम भी अपनी जिंदगी में उस सीक्रेट को अप्लाई कर सकते हैं? तो बने रहिए क्योंकि ये स्टोरी आपको हिला के रख देगी। साल 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्म होता है एलन मस्क का, पर बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। 9 साल की उम्र में पेरेंट्स का डिवोर्स और स्कूल में उसे इतना बुरी तरीके से पीटा गया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन एलन के पास था एस्केप बुक्स, वो दिन में 10 घंटा पढ़ा करता था। 10 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर खरीदा और 12 की एज में वीडियो गेम बना दिया और $500 में उसे बेच दिया। एलन के दिमाग में बड़े सपने थे। वो 17 की एज में अकेला कनाडा चला गया। ना पैसे थे ना कनेक्शन, बस था तो एक जुनून था कुछ बड़ा करने का। कनाडा में क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पैसों की कमी की वजह से वो बॉयलर रूम में काम करता था जहां टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता। फिर ट्रांसफर हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। एलन और उसके भाई ने शुरू की जिप2। पैसे इतने भी नहीं थे कि अपार्टमेंट रेंट कर सके। वो ऑफिस में सोता था, YMCA में नहाने जाता था, 24 से 7 कोडिंग करता था और 4 साल की मेहनत के बाद 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप2 को खरीद लिया $307 मिलियन में और एलन को $22 मिलियन मिला। मतलब ये 28 की एज में मल्टी मिलियनियर बन गया। और फिर आया पेपाल ऑनलाइन पेमेंट रेवोल्यूशन। 2002 में ईबे ने पेपाल को खरीदा $1.5 बिलियन में। एलन को मिले $165 मिलियन। उसके पास था कैपिटल। अब वो करने वाला था जो सबको इम्पॉसिबल लगता था, स्पेसएक्स द इम्पॉसिबल ड्रीम्स। एलन सोच रहा था हम अभी तक मार्स क्यों नहीं गए। उसे लगा ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनना चाहिए, लेकिन रॉकेट इतना महंगा था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन लगभग इम्पॉसिबल था। तो एलन ने सोचा क्यों ना मैं खुद रॉकेट बनाऊं। लोगों ने उसे पागल बोला, तुम रॉकेट साइंटिस्ट कैसे बनोगे? पर एलन ने किताबें पढ़ी, रॉकेट प्रोपल्स, एरोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, सब कुछ। 2006 पहला रॉकेट लॉन्च हुआ और वो फेल हो गया। 2007 दूसरा रॉकेट लॉन्च हुआ और वो भी फेल हो गया। 2008 तीसरा रॉकेट लॉन्च हुआ और वो भी फेल हो गया। एलन के पैसे खत्म होने लगे, रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो रही थी और लोग कहने लगे कि एक और अमीर इंसान अपने पैसे को स्पेस में बर्बाद कर रहा है। लेकिन एलन के पास था एक लास्ट चांस। अगर चौथा फेल हुआ तो स्पेसएक्स खत्म। सितंबर 28, 2008 चौथा रॉकेट लॉन्च हुआ और फाइनली इस बार सफलता मिल गई। फलक 1 पहला प्राइवेटली फंडेड रॉकेट बना जो ऑर्बिट में पहुंचा। एलन रो पड़ा, उसकी टीम रो पड़ी और यही था टर्निंग पॉइंट। तो ये थी एलन मस्क की जर्नी जीरो टू हीरो। लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? पहला, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। Ellen was from a middle class family, but how did he build such an empire? एलन मिडिल क्लास फैमिली से था, उसका कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन विजन, पैशन एंड डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा है, फेलियर का मतलब एंड नहीं होता, मतलब खत्म नहीं होता। एलन का 3 रॉकेट क्रैश हुए और कंपनी लगभग बैंक करप्ट हो गई, लेकिन हर फेलियर से उन्होंने सीखा और आगे बढ़ा। तीसरा है, थिंक बिग, ड्रीम्स बिग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आइडिया सबके पास होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन कौन करता है? एलन ने अपनी सारी वेल्थ स्टेक पे लगाई, 100 घंटा पर वीक काम किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, ये मिलती है ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क से, ये मिलती है फेलियर से। तो आज से शुरू करें, अपने गोल पे काम करो, फेल होने से मत डरो। अगर एलन मस्क कर सकता है तो आप भी कर सकते हो।